नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दिग्विजय सिंह ने दे दिया है एक और बड़ा बयान और कहा है कि बीजेपी के नेता को काउंटिंग से 2 दिन पहले ही पता था कि मध्य प्रदेश के क्या होंगे आंकड़े। दूसरी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर भाजपा के अपने ही सांसद ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, कहा इस देश में 2 हिंदुस्तान क्यों। तीसरी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स का, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के फोटो के साथ शहर में लगी होर्डिंग और पूरे पोस्टर से शिवराज सिंह चौहान गायब। जी हां दोस्तों, बेहद छोटी फोटो लगी हुई है शिवराज सिंह चौहान की। साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दी चुनौती, बीएमसी चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से करके दिखाएं। और इसी के साथ आगे आपको खबर में बताएंगे राजस्थान के बारे में, करनी सेना अध्यक्ष की हत्या के बाद बवाल, महिपाल मकराना की बीजेपी को चेतावनी, कहा नए सीएम को नहीं लेने देंगे शपथ। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान में भाजपा के लिए बड़ी संकट खड़ी हो गई है और यहां पर करनी सेना अध्यक्ष की हत्या के बाद बवाल खड़ा हो गया है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए आगे के सारे चुनाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से आ रही है। बीजेपी नेता को काउंटिंग से 2 दिन पहले पता था कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट क्या होगा। दिग्विजय सिंह ने कर दिया है नया दावा। जी हां दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का दावा है कि भाजपा के नेता को काउंटिंग से पहले ही पता था कि क्या नतीजे आएंगे। हाल ही में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहां पर कई विपक्षी दल के नेता अचंभे में हैं और यहां पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस प्रकार के नतीजे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आ सकते हैं और इसके पीछे ईवीएम का हाथ बताया जा रहा है और तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ताजा घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह ने एक नया बयान दिया है और बीजेपी की जीत के पीछे ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेता को चुनाव के नतीजों के बारे में मतगणना के 2 दिन पहले ही पता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने ये दावा कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किया, एक फेसबुक से और दूसरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के रिजल्ट वाले पेज का है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। भाजपा पदाधिकारी लिखते हैं कि खाचरौद विधानसभा सीट पर प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले और अंतर कितना है। महत्वपूर्ण बात यह रही कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले 1 दिसंबर के दिन की गई थी और अब इसका मिलान परिणामों से करें तो दोस्तों 2 दिन पहले के एक फेसबुक पोस्ट को असली रिजल्ट के साथ मैच करके दिखाया गया है दिग्विजय सिंह के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ा आरोप सबूत के साथ लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह, जिसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग या फिर ईवीएम को हैक करने के आरोपों को बल मिल गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस देश में 2 हिंदुस्तान क्यों, बीजेपी के अपने ही सांसद ने अपनी सरकार की नीतियों पर उठा दिए सवाल। खबर उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद भी फायर ब्रांड नेता बीजेपी सांसद वरुण गांधी का अपनी सरकार की नीतियों व योजनाओं के खिलाफ तेवर जरा भी बदला नजर नहीं आया। 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने अंदाज में जनता को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा गांव में जनसभा की और इस दौरान वो अपनी चिर परिचित अंदाज में अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल और चना। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि जनता की बेरोजगारी, शिक्षा, भर्ती में पेपर लीक जैसे
जैसे मुद्दों पर जनता की जरूरत को समझने व उनका हक दिलाने के लिए आए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे वरुण गांधी ने सभा में आए लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की योजना व नीतियों को चैलेंज करते हुए कहा कि यूपी के बुंदेलखंड में एक किसान ने अपने 2.5 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए शरीर के अंगों को बेच दिया और दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों के 1,70,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार इस देश में 2 हिंदुस्तान क्यों हैं? अगर हम आम इंसान के संघर्ष को लेकर ऐसी राजनीति में मौन हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी आने वाले दिनों में मौन की तरफ बढ़ जाएगा। आज देश ऐसा लगता है मानो जैसे गुलामी की जिंदगी जी रहा है। जब देश आजाद हुआ था उस समय लोगों ने ये सोचा था कि किसी व्यक्ति को किसी के आगे झुकना ना पड़ेगा, लेकिन इस शासन काल में एक गरीब सामाजिक व्यक्ति को अपने ही काम के लिए अपने बालक की उम्र के अफसर के आगे जी हजूरी कर झुकना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश में 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू, जिसका डर था वही हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर के फोटो के साथ शहर में लगी होर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है। चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी से प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री होगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। इसी बीच अब प्रदेश में सीएम फेस को लेकर लगाए जा रहे कयासबाजी के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल सीएम फेस को लेकर चर्चाओं के बीच ग्वालियर में पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। शहर में नरेंद्र सिंह तोमर की फोटो के साथ होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच बॉस लिखा गया है और यह भी लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के बॉस के लिए बधाई और शुभकामनाएं। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा राजेंद्र शर्मा ने शहर भर में होर्डिंग्स लगवाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दी चुनौती, बीएमसी चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराकर दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राज्य की बीजेपी शिवसेना सरकार को आगामी बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव ईवीएम की बजाय मतपत्र से कराने की चुनौती दे डाली। ठाकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 में बीजेपी को सफलता मिली है, लेकिन हिम्मत है तो बीएमसी चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र से कराए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी को हाल ही में 3 राज्यों में भारी जीत मिली है, लेकिन मेरी उन्हें चुनौती है कि आगामी बीएमसी चुनाव मतपत्रों से कराएं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो पहले बीएमसी चुनाव कराएं और वो चुनाव केवल बैलेट पेपर से कराएं और फिर परिणाम देख लें। दोस्तों, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने धारावी पुनर्विकास परियोजना की स्थिति का विवरण भी मांगा, जिसे हाल ही में अडानी समूह को सौंपा गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि धारावी के लोगों को उनके उद्योगों के साथ स्थानांतरित करने की जरूरत है और कहा कि उन्हें कम से कम 400 से 500 वर्ग फीट के दर दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हुए चुनाव तो भाजपा हार जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। करनी सेना अध्यक्ष की हत्या के बाद बवाल, महिपाल मकराना की बीजेपी को चेतावनी, कहा नए सीएम को नहीं लेने देंगे शपथ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद से पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। सरकार बदलते ही इस बड़ी घटना के बाद से बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा साफ दिख रहा है और यही वजह है कि अब राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बड़ा बयान दिया है। महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों का इनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक हम राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें इस मामले की जांच एनआईए से कराने,
आरोपियों का एनकाउंटर करने और गोगा मेडी को सुरक्षा नहीं देने के मामले की उच्च न्यायालय के जज से जांच शामिल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता तब तक हम राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे। करनी सेना अध्यक्ष की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या जल्द से जल्द राजस्थान की सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कब होगी इंडिया गठबंधन की बैठक? लालू यादव ने किया खुलासा, पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। मंगलवार को बक्सर के चक्की में एक निजी समारोह में शिरकत करने पहुंचे लालू यादव ने एक सभा को भी संबोधित किया और इस दौरान मीडिया वालों ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किए तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यहां भी मोदी को ला दिए। हाल ही में 5 राज्यों के आए विधानसभा चुनाव परिणाम पर लालू यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरजेडी प्रमुख ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे पार्टी और मजबूत होगी। लालू यादव ने कहा कि विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में काफी भिन्नता है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं की अनुपलब्धता के चलते बुधवार को होने वाली गठबंधन की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये बैठक ऐसे समय होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा, नरेंद्र तोमर से लेकर राज्यवर्धन राठौर तक शामिल। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसदों में से 10 ने बुधवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि 2 अन्य सांसद भी जल्द इस्तीफा देंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल सहित 9 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि 2 अन्य सांसद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और महेंद्र बालकनाथ भी लोकसभा से इस्तीफा देंगे। ये कदम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन की पार्टी नेतृत्व की प्रक्रिया का हिस्सा है। और इस्तीफा देने वाले अन्य सांसदों में दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और राकेश सिंह शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिचोंग साइक्लोन ने तमिलनाडु में मचाई तबाही, सीएम स्टालिन ने केंद्र से मांगी 5060 करोड़ रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, यहां पर चक्रवाती तूफान मिचोंग से हुए नुकसान को लेकर तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 5060 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग की है। राज्य सरकार ने बुधवार को कहा कि कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिस पर रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त राशि की केंद्र से मांग की जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिख दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कुल नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। एक विस्तृत रिपोर्ट के बाद में तैयार की जाएगी और अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सवाल उठाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया एवं मंच एक्स पर लिखा कि लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी समतामूलक संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। आगे उन्होंने लिखा कि देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा न ये आज़ादी का सपना था और न ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। ये स्थिति अति दुखद है। तो दोस्तों, अगर आप भी बहन जी मायावती के इस बयान का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महादलितों के बाद अति पिछड़ों को साधने की कवायद,
कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर जेडीयू की महारैली। जी हाँ दोस्तों, राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में हाल ही में भीम संवाद के ऐतिहासिक आयोजक के बाद जेडीयू अब इस मैदान पर अति पिछड़ों की बड़ी रैली करने जा रही है। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर यह आयोजन होगा। इसमें देश भर से अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट किए जाएंगे और ये जानकारी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को जेडीयू कार्यालय में आयोजित बैठक में दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद भारी विरोध प्रदर्शन, राजपूत संगठनों ने राजस्थान बंद का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, राजपूत प्रमुख नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके जयपुर स्थित घर में शरेआम गोली मारकर हत्या के बाद उनके समर्थकों ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने बताया कि जयपुर में हथियारों से लैस 3 हमलावरों ने मंगलवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि जवाबी गोलीबारी में एक हमलावर भी मारा गया और गोगामेडी की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वाक युद्ध देखने को मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 राज्यों की जीत पर भाजपा ज्यादा ना हो खुश, लोकसभा में मिलेगी हार, अजय राय का बयान। जी हाँ दोस्तों, यूपी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत पर कहा कि 3 राज्यों में पिछली बार हमने सरकार बनाई थी और लोकसभा चुनाव में हार गए, उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये लोग आगे आने वाले चुनाव में हार जाएंगे। लखनऊ में मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है, लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हमें जीत मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि तेलंगाना से आ रही है। रेवंत रेड्डी के सीएम बनने पर राहुल गांधी ने दी बधाई, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकती हैं सोनिया गांधी। जी हाँ दोस्तों, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने यहां पर तेलंगाना में प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली और सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे और दोस्तों सीएम पद की वो शपथ ले रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को सीएम चुने जाने की बधाई दी है और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत को बधाई, उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए अपनी सभी गारंटी पूरी करेगी और बेहतर सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये दक्षिण भारत की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए ग्रीन सिग्नल है और दक्षिण भारत के दिल में कांग्रेस पार्टी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले झूठे वादे करती है भाजपा, ममता बनर्जी का बयान। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे देश में सबसे बड़ा जेब कतरा करार दिया। साथ ही उसे चुनाव से पहले मतदाताओं को झांसा देने वाला दल बताया। उत्तर बंगाल के लिए रवाना होने से पहले यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लिए राजनीतिक दाना पानी को लेकर केंद्रीय एजेंसियां बार बार राज्य का दौरा करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो देश में सबसे बड़े जेब कतरे हैं और लोगों को इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए भेजने के उनके वादे, फिर नोटबंदी, महामारी के दौरान मुश्किलें, उन्होंने चुनाव से पहले झूठे वादे कर लोगों को झांसा दिया। बनर्जी ने कहा कि हम उनसे अलग हैं। बड़ी संख्या में फर्जी जॉब कार्ड हटाए जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश को केंद्र से निधि मिलने का जिक्र करते हुए बनर्जी ने आश्चर्य जताया कि केंद्र पश्चिम बंगाल को 100 दिनों की कार्य योजना का बकाया क्यों नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल का बकाया प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सुलह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पहले ही 3 बार प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं तथा एक और मुलाकात के लिए समय मांगा है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बावजूद भी बंगाल को उसके हक का पैसा नहीं मिल रहा है और ममता बनर्जी ने बातों बातों में और इशारों में सबसे बड़ा जेब कतरा पार्टी बीजेपी को बता दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या 2024 के चुनाव में होगा खेला? बीजेपी पर ममता बनर्जी का निशाना, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को फिर से तृणमूल के मंच से चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में निराश हुई कांग्रेस को भी खास संदेश दिया। ममता बुधवार को उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भर रही हैं और उनके 7 दिवसीय दौरे में पारिवारिक शादियां भी शामिल हैं, इसीलिए वो इस दिन शहीद मीनार स्थित तृणमूल के समरसता मंच पर सशरीर उपस्थित नहीं हो सकी और मंत्री अरूप विश्वास ने उन्हें बुलाया और वर्चुअली मंच पर उपस्थित हुई। फोन के जरिए तृणमूल सुप्रीमो ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में खेला हो जाएगा।
वहीं दोस्तों सम्मेलन में उपस्थित अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गेरुआ खेमा बंटवारे की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और वो धर्म के नाम पर लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मानसिकता को जीतने नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमें एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ना होगा। वो विभिन्न तरीकों से इस एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उत्पात फैलेगा, वो झूठे आरोप लगाकर तरह तरह के हमले करेंगे, लेकिन उनकी बात मत सुनो। हमें भाजपा को रोकने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र को वंचित करने से लेकर केंद्रीय एजेंसियों को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर भाजपा पर हमला बोला। और ममता बनर्जी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस को भी ममता ने परोक्ष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो बंगाल भारत पर राज करेगा। दूसरे शब्दों में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि तृणमूल एक बार फिर इंडिया गठबंधन की प्रेरक शक्ति है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ये थी दिमाग की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।